इस सवाल में सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट मेथड में हम सिर्फ उन्हीं आइटम को लेते हैं जिनमें असल में रोकड़ आई आ गई, बिना किसी एडजस्टमेंट के। आने वाला जोड़ो, जाने वाला घटाओ, फिर शुद्ध संचालन रोकड़ निकालो। यही पूरा तरीका है। बस एक तर्क याद रखो, दुकान तब चलती है जब माल खरीदते बेचते हैं, यही संचालन। जब भी कस्टमर कैश देकर माल लेता है या देनदार पुराना बकाया चुकाता है, रोकड़ आई, उसे जोड़ो। और जब हम माल खरीदते हैं, वेतन किराया खर्च देते हैं, टैक्स भरते हैं, रोकड़ गई, उसे घटाओ। डायरेक्ट मेथड का तरीका सीधा है, इन आने जाने को ही गिनो, कोई अप्रत्यक्ष एडजस्टमेंट नहीं। पहले सवाल पढ़ो। डायरेक्ट मेथड से संचालन गतिविधि निकालनी है। देनदारों से 45,000 मिले, रोकड़ बिक्री 60,000, लेनदारों को 30,000 चुकाए, रोकड़ खरीद 25,000, वेतन 12,000, कमीशन 10,000 मिला, किराया 5,000, प्रशासनिक खर्च 4,000, बीमा दावा 50,000, आयकर 13,000 चुकाया और कर वापसी 2,000 मिली। अब इन्हें सिर्फ आने जाने के हिसाब से तोड़कर जोड़ना है। नियम सीधा है। डायरेक्ट मेथड सिर्फ वे ही आइटम जिनमें असली रोकड़ का लेन देन है। जिससे रोकड़ आई उसे जोड़ो, जिससे रोकड़ गई उसे घटाओ। बस इन्हें अलग अलग इकट्ठा करो और शुद्ध रकम निकालो। यही पूरा तरीका है। पहले वे आइटम जहां रोकड़ आई। देनदारों से 45,000, रोकड़ बिक्री 60,000, कमीशन 10,000, बीमा दावा 50,000, यह उस माल का था जो नष्ट हुआ, उसके बदले रोकड़ आई, और कर वापसी 2,000। इन पांचों का योग 1,67,000। यह रोकड़ का इनफ्लो। अब वे आइटम जहां रोकड़ गई। लेनदारों को 30,000, रोकड़ खरीद 25,000, वेतन 12,000, किराया 5,000, प्रशासनिक खर्च 4,000 और आयकर 13,000। इनका योग 89,000। यह रोकड़ का आउटफ्लो। अब शुद्ध निकालो। इनफ्लो 1,67,000 घटाओ आउटफ्लो 89,000, बचा 78,000। यही शुद्ध संचालन रोकड़ 78,000। सार डायरेक्ट मेथड में सिर्फ असली रोकड़ लेन देन। आई जोड़ो, गई घटाओ। यहां शुद्ध 78,000। हर बार इसी तरह आने जाने को अलग करो। अगली वीडियो देखेंगे देनदारों से मिली रोकड़, एक छोटा सीधा खाता। यह पूरी श्रृंखला चैप्टर 11 की हर संख्यात्मक का हल है, सही लेखांकन फॉर्मेट में, परीक्षा के हिसाब से। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।